आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी। आज हम आपको सीतामढ़ी नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर्स मिलवाने वाले हैं, जिनको शायद पहचान की आवश्यकता नहीं है। 2014 में इन्होंने केबीसी से अपनी पहचान बनाई थी और सीतामढ़ी के सभी लोग इनको जानते हैं। और मधुबाला केबीसी के नाम से इनका फेसबुक आईडी है। सीतामढ़ी शहर पटना जैसा हाईटेक शहर हो गया और हाईटेक शहर बनने से पूर्व हम ब्रांड एम्बेसडर्स आपको मिलाने वाले हैं मधुबाला जी से। मधुबाला जी हमारे साथ लाइव हैं। स्वागत है मधुबाला जी आपको हमारे इस। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया द सीतामढ़ी पेज का, जिन्होंने मुझे आम लोगों के बीच बतौर ब्रांड एम्बेसडर सूचित किया। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि सीतामढ़ी नगर निगम आपको ही ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया? देखिए, ये तो प्रशासनिक विभाग के अंदरूनी चीज़ें हैं, बट मुझे न्यूज आया, मुझे खबर मिली नगर आयुक्त महोदय के द्वारा कि आपको हम लोग बनाना चाहते हैं नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर। तो जहाँ तक मुझे लगता है, ये तो विशेष नगर आयुक्त महोदय ही बताएंगे कि उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, जबकि सीतामढ़ी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने उनसे पूछा भी था नगर आयुक्त महोदय से, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है। एक ही लोग बहुत सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा। तो विशेष मुझे पता नहीं है, इसलिए हम आपको आपने जो उपलब्धि सीतामढ़ी जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए हासिल की और आपका जो हिस्ट्री है, आप जो मेहनत करती हैं अपने क्षेत्र में, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि मधुबाला हमारी ब्रांड एम्बेसडर बने और यकीनन मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। अच्छा, किसी भी कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जैसे केबीसी के अमिताभ बच्चन जी है और आप सीतामढ़ी नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है जिस चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर उसको प्रमोट करना। आप सीतामढ़ी नगर निगम को कैसे प्रमोट करेंगे? दरअसल देखिए, अभी तो सीतामढ़ी नगर निगम बना ही है। पिछले वर्ष जून जुलाई में इसकी आधिकारिक घोषणा हुई थी, तो बहुत लंबा समय नहीं बीता है और जो नए नगर निगम की सीमांकन की गई है वो बहुत बड़ा एरिया है। तो चूँकि नगर आयुक्त महोदय भी सर्वप्रथम नगर निगम के आयुक्त के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली है पहली बार। तो इतने बड़े क्षेत्र की सीमांकन और इससे जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं, उनके लिए उनको बेसिक स्टाफ की ज़रूरत होगी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है कि कुछ समय नगर निगम को चाहिए कि वो अभी अपना इलेक्शन करवा लें और उसके बाद उनके जितने भी सफाई कर्मी हैं या फिर नगर निगम से जुड़े जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनके जो स्टाफ होंगे, उनका चयन एक चेन में बना के वो कर लें। उसके बाद नगर निगम की भी जो कार्यशैली है वो फिर तेजी में आएगी। अच्छा, सीतामढ़ी नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों से मिल रही है। मैंने आपका फेसबुक पोस्ट देखा है, बहुत सारे लोगों से आप मिल रही है। तो लोगों को क्या अवेयर करने का जो तरीका है, काम है, वो मतलब कैसे चल रहा है? देखिए गुप्ता जी, अभी मैंने अवेयर का कोई भी कार्य शुरू नहीं किया है। मेरे ब्रांड एम्बेसडर की चिट्ठी जब मुझे मिली, उसके बाद वो न्यूज़ आ रहा था उनका कि गौशाला में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने सर्वप्रथम नगर आयुक्त को चिट्ठी देते समय मैंने उनसे मौखिक ये आश्वासन लिया था कि श्रीमान, मैं पहले से लोगों की निगाह में हूँ और अगर आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं तो मुझे एक शोपीस नहीं बनना है कि बस माथे पे ठप्पा लग गया और काम हो गया। क्योंकि लोग जो मुझे जानते हैं या फिर अब जो जानेंगे, उनकी मुझसे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। तो अगर मेरे पास वैसी कोई समस्या आती है तो मैं आपसे पूरा आश्वासन लेना चाहूँगी कि आप तत्क्षण उसका जो भी शट आउट होगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अपनी टीम मुझे दी थी। गौशाला का जो वीडियो आप लोगों ने देखा था और मैं वहाँ जाके मैंने वहाँ पे जो फिर सफाई का कार्यक्रम था, सफाई इंस्पेक्टर महोदय के सानिध्य के साथ अपना वहाँ पे किया था। पर डे आपका वर्क क्या शेड्यूल होता है? देखिए, दरअसल मैं सदर हॉस्पिटल शिवहर में बतौर परामर्शी कार्यरत हूँ और मेरा सप्ताह का 6 दिन जो है वो सरकार के लिए पहले से रखा हुआ है और मैं अपनी नौकरी को प्राथमिकता देते हुए किसी भी अतिरिक्त कार्य को करना पसंद करती हूँ। तो इसके अलावा जो भी हॉलीडे है या फिर छुट्टी का दिन है, जो वीकली मिलता है हम लोग को संडे ऑफ, तो वह उस दिन में मैं चाहती हूँ कि कोई भी अगर नगर निगम से जुड़ी सूचनाएं हों या कोई प्रोग्राम हो या फिर उन नगर आयुक्त के महोदय जो द्वारा जो मुझे भार दिया जाए, उसको मैं जरूर करना चाहूँगी। इसके अलावा अगर सीतामढ़ी की जनता, सीतामढ़ी के लोग चाहते हैं कि मधुबाला बतौर ब्रांड एम्बेसडर हम लोगों की समस्याओं को नगर आयुक्त महोदय के पास पहुँचाए या फिर उन लोगों के लिए मैं कहीं जाके खड़ी हूँ, तो मैं निश्चित तौर पर उन लोगों के साथ हूँ।
तो अभी क्या मतलब शेड्यूल आपका जो होता है आफ्टर हॉस्पिटल जो एडिशनल टाइम होता है वो आप सीतामढ़ी के लिए निकालते हैं? जी जरूर। क्या ऐसे में लोगों के अभी समस्याओं के लिए कॉल भी आपको आ रहे होंगे? नहीं, अभी ऐसा कोई कॉल नहीं आया है। मैं ही कभी-कभी फेसबुक और जो भी यूट्यूब वगैरह है वहाँ पे मैं समस्याएं देख रही हूँ। जैसा कि अभी तत्काल का एक नया मुद्दा मैंने देखा कि सीतामढ़ी जानकी स्थान का नाम मुरलियाचक ऐसा नया जो परिसीमन हुआ है नगर निगम का, उसमें डाल दिया गया है। तो लोगों में बहुत आक्रोश है, लेकिन मेरी इसमें अलग राय है कि कृपया राजनीतिकरण ना करें। अगर आपको किसी भी क्षेत्र से किसी भी जो नगर निगम की नई जो परिसीमन है उसके किसी भी नाम से या किसी भी इलाके के सीमांकन से अगर आपको दिक्कत हो तो कृपया आप लोग एक स्थानीय लोग जिस क्षेत्र के हैं अपना एक आवेदन लिखें और नगर आयुक्त महोदय के पास पहुंचे, मुझे भी बताएं, मैं भी चलूंगी साथ में और मुझे पूरा विश्वास है कि वो समस्या जरूर सॉर्ट आउट होगी। अच्छा, नगर निगम सीतामढ़ी बना है और कुछ दिन पहले इसको दर्जा मिला है। पहले भी बहुत सारी समस्याएं थी सीतामढ़ी में, जैसे कि नाले खुले हुए मिलते थे, कहीं डस्टबिन का बॉक्स नहीं रखा पड़ा है, समय पे साफ सफाई नहीं होता था। इसको लेकर क्या कहेंगे? दरअसल देखिए, अभी जो यहाँ नगर परिषद बतौर नगर परिषद सीतामढ़ी में जो सुविधाएं थी, अभी उसी सुविधा को लेकर नगर आयुक्त महोदय चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उनका इससे पहले एक सफाई कर्मचारी का टीम हुआ करता था, उन्होंने एक टीम मात्र तैयार करके रखा हुआ था सीतामढ़ी के लिए। तो चर्चा में उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग अभी तुरंत 2 नए टीमों का गठन करिए या फिर टेंडर निविदा प्रक्रिया होने जा रही है, जिसमें 2 और भी सफाई कर्मियों की टीम ली जाएगी ताकि सारे क्षेत्रों का सीमांकन जहां समाप्त होता है नगर निगम का वहां तक उनकी कार्य व्यवस्था पहुंचे। दूसरी बात रही डस्टबिन की या कचरे प्रबंधन की, तो नगर प्रशासन और नगर निगम के जो आयुक्त महोदय है या फिर वहाँ के जो सफाई इंस्पेक्टर है वो काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान करके कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो न्यूज़ चलाते हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस तरह का एक इलाके वाइज अवेयरनेस प्रोग्राम रखें जिसमें लोगों को बताया जाए कि अब आपका, क्योंकि हम आप लोग जान रहे हैं सीतामढ़ी में बहुत सारे, हम लोग भी तो रूरल एरियाज में ही अभी हैं, तो वहाँ अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है कचरा कहाँ फेंकना है। तो आपके नियरेस्ट जो कचरे के लिए डब्बा रखा गया है, जहाँ भी रखा गया है, पूरे क्षेत्र में की बात मैं नहीं कर रही हूँ, तो जहाँ जहाँ रखा गया है कृपया कचरे के प्रबंधन के बारे में, गीला सूखा कचरा कैसे अलग करना है, तो ये जानकारी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। क्या जब आपको ब्रेन बेस्ट बनाया गया तो उस समय बैठक में बातचीत हुई हो कि आपको क्या करना है, कैसे लोगों को बताना है? हाँ, उनके द्वारा बताया गया था, लेकिन एक चीज़ आयुक्त महोदय ने बोली थी मुझे कि देखिए मैं पहली बार नगर आयुक्त बना हूँ और अभी इसकी सीमा से जुड़ी बातें भी स्पष्ट नहीं है, ये पिछले 2-3 महीने पहले की बात है। तो मधुबाला जी, अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, अभी हमने आपको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है, लेकिन नगर निगम की जो कार्यशैली है या फिर नगर निगम का जो कार्य का प्रोग्राम होगा उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और फिर आप उसमें इन्वॉल्व होंगी, हम आपको बताएंगे या फिर उनके द्वारा जो भी टास्क दिया जाएगा एज ए नगर आयुक्त मोड, तो उनको मैं करूँगी। तो इस प्रकार भी चलेगा जी, धन्यवाद। आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी। हम को पुनः बता दें, मधुबाला जी हमारे साथ हैं जो कि केबीसी से अपना पहचान बनाकर पूरे सीतामढ़ी का नाम रोशन कर रही है। सीतामढ़ी साथ ही शिवहर, और शिवहर अभी सदर हॉस्पिटल में ये एडवाइजर या काउंसिल कह सकते हैं, मतलब वर्क करती है और इनके पास जो एडिशनल समय होता है एज ए ड्यूटी के बाद वो